जय हिंद। तो साथियों, प्यारे मित्रों, हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहला ही, जो कि हम लोग जानेंगे आज प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं उसकी भी जानेंगे। तो प्रतिस्थापन का यहाँ पे अर्थ पहले समझेंगे कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या। तो प्रतिस्थापन है ना, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक यहाँ पे स्थान है, इसका स्थान बदल देना, स्थान परिवर्तित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है ना, स्थान परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम इसको स्थान परिवर्तन करके हम इन सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं, और मेरा दावा है कि एक बार आप देख लेंगे तो लाइफ टाइम तक आपको ये याद रहेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए ताकि ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। हम लोग प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हल जैसे ही लिखे हम यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न x + y = जो है 14। इक्वेशन नंबर ये हमारा 1 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, x - y = 4। हम इस प्रकार से इक्वेशन 2 को लिख लेंगे। इक्वेशन दोनों लिखने के बाद, दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हमारा पहला काम होना चाहिए क्या, कि लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, तो हम कहेंगे सर x + y = 14। हम जैसे ही दोनों में से किसी एक को हम उस साइड करेंगे तो हम लिखेंगे x = 14 - y। इक्वेशन नंबर ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा। अब आपके मन में थोड़ा सा सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे y ही केवल जा सकता है कि और भी कोई। तो नहीं, हम लोग दोनों में से किसी को भी, यानी x को चाहे तो x को हम इधर ले जाएं, या फिर y को चाहे तो y को इधर ले आएँ। दोनों में से किसी को एक तरीके से सेपरेट करना है ना, एक साइड में करना है। हम जब यहाँ पे कर लिए हैं ऐसा, तो हम देखेंगे कि इसके बाद होगा कैसा, है ना। तो चलिए समीकरण 3 का वैल्यू समीकरण 2 में रखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें x की जगह पर रखना है। x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे जो है 14 - y। तो हम x की जगह पर रख देंगे, हम लिखेंगे x की जगह पर क्या लिखना है, 14 - y, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 14 - y, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है। बराबर में क्या लिखना है, बराबर में लिखना है 4। बराबर में क्या लिखना है, 4 लिखना है ना। चले अब यहाँ पे देखेंगे -y और -y, माइनस और माइनस मिलके हो जाता है प्लस। प्लस मतलब क्या, ऐड, है ना, जुड़ता है, ऐसा नहीं कि प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, -y और -y -2y होगा। बराबर में लिखेंगे 4। अब ये ये 14 है, हम उठा के लेके जाएंगे उधर, तो बराबर के इधर में है यदि जोड़, तो उधर जाते ही हो जाएगा घटाव, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। -2y बराबर जाएगा 4 - 14। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -2y बराबर लिखेंगे। अब जैसे ही 4 में 14 घटा रहे तो माइनस में आएगा, मैंने 4 टका कमाए और 14 टका खर्चा हुआ, 14 टका मतलब 10 टका कर्जा रहेगा, तो -10 हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस हटा सकते हैं, y बराबर जाएगा 10/2, क्योंकि इधर गुणा में इधर का भागा होगा, तो हम जैसे ही कटाएंगे तो ये कटेगा 5 घर में। तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या, इसीलिए हम लिखेंगे y = जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। y = कितना होगा, 5 होगा। ठीक है ना। तो y का वैल्यू जैसे ही हम निकाल लिए तो हम लोग क्या अब निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही 3 में रख देंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हम समीकरण 3 को देख रहे हैं, x = 14 - y है। तो हम लिखेंगे x = 14 - y, और y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू 5 है, तो हम लिखेंगे 14 - 5। जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, तो हम कहेंगे 9। x का वैल्यू कितना आएगा, तो हम कहेंगे कितना, 9। तो यहाँ से अतः x = 9, y = 5, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छा लगा है, समझ में आया है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो दोस्त आपके ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहता है और एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है, तो आप उनको भी भेजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।